पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के बीच जी न्यूज के पास एक विस्फोटक ऑडियो टेप आया है। इन ऑडियो टेप में पश्चिम बंगाल में चल रहे कटमनी के खेल का खुलासा हुआ है। इस ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप माझी के करीबी गणेश बागरिया ने चौंकाने वाली बात बताई है। ऑडियो से पता चला है कि बंगाल के माफिया और तस्कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार का 35 से 40 करोड़ रुपए तक पहुंचाते हैं। इसको अच्छा बोल सकते हैं कि भाई ये एक फिक्स इनकम आ रहा है हर महीने। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 45 लास्ट 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े ये ऑडियो टेप जी न्यूज को जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों से मिले हैं, जिसमें ये भी खुलासा हुआ है कि भ्रष्टाचार का पैसा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक कैसे पहुंचता था। ऑडियो में चल रही बातचीत से पता चलता है कि अशोक मिश्रा नाम का व्यक्ति पैसों की वसूली करता है। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सारा पैसा लास्ट 2.5-3 साल से 3 साल से अशोक मिश्रा है। 3-4 साल हो गए। तो वो वही पोस्टेड है 3 साल से वही पोस्ट। पहले विष्णुपुर में था। अच्छा, डायमंड हार्बर अभिषेक का कंस्टिट्यूएंसी। अभी 2 साल से इधर है, 1.5 साल में 2 साल से इधर। गणेश बागरिया के मुताबिक अशोक मिश्रा ये पैसे विनय मिश्रा को पहुंचाता है। विनय मिश्रा टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी है। हमको बिलिंग में दिक्कत हो रहा है, इतना दूर से लोग को बुलाने, फोन करने बात करनी, तो वही नजदीक में पोस्टिंग कर दीजिए, सबको वहाँ बुला कर डील कर ले। अच्छा, किसको? विनय को बोला? विनय को बोला तो विनय अभिषेक तो किसी से बात नहीं करता था। जी न्यूज इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। कोयला तस्करी के आरोपी अनूप माझी के करीबी गणेश बागरिया के ऑडियो टेप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। उन्हें धृतराष्ट्र कहा गया। ये भी कहा गया कि टीएमसी सरकार में सभी फैसले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ही लेते हैं। मैडम का धृतराष्ट्र होता है, बस मैडम धृतराष्ट्र तो इसी बातचीत में आगे अभिषेक बनर्जी के बारे में यह भी खुलासा हुआ कि अभिषेक बनर्जी के कारण ही टीएमसी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। इसलिए तो सब अच्छे सीनियर छोड़ के गए हमें ड्यू टू अभिषेक। चाहे गोकुल राय बोलिए, सब्यसाची दत्ता बोलिए, सुगन चटर्जी बोलिए, फिर आप अधिकारी और भी जाने के लिए तैयार है। कोई खुश नहीं है इससे। पॉलिटिक्स में इतना ग्राउंड से लोग तैयार किया है टीएमसी पर, उसके बाद एक सीनियर लीडर की रिस्पेक्ट नहीं है, तो कौन रहेगा? गणेश बागरिया की इस ऑडियो टेप में प्रशांत किशोर की भी चर्चा हुई, जिसमें पता चला कि भ्रष्टाचार की वजह से ही प्रशांत किशोर अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं करते थे। कुछ उसको बोलता है। बताइए सर, उसको कुछ नहीं। अभी एडवाइजर बना लिए प्रशांत किशोर, लाइक नहीं करता इसको अभिषेक तो है। अच्छा, गणेश बागरिया ने खुलासा किया कि प्रशांत किशोर से ममता बनर्जी भी चिढ़ती थी और ममता बनर्जी को लगता था कि प्रशांत किशोर उन्हें पॉलिटिक्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी लाइक नहीं करती थी उसको, दी थी আমাকে पॉलिटिक्स सिखावे। इनिशियली जब आया था। ऑडियो टेप में कटमनी के खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। ये मुख्यमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है और उनके भतीजे के खासम खास विनय मिश्रा उगाही एजेंट बन के सबसे डिमांड कर रहे हैं, टारगेट दिए जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के। उगाही स्कैंडल कहना गलत नहीं होगा। बताया जा रहा है करीब 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोलने के साथ ही 2 मई को पश्चिम बंगाल में जीत का दावा भी किया। ममता दीदी में कुछ शर्म बची है तो वो बंगाल की जनता से माफी मांगे,
2 मई दीदी गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.